Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called geometric progression. लास्ट लेक्चर तक मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करा चुका हूँ, हर टाइप के लिए तैयार कर चुका हूँ। 9.3 मैंने आप लोगों को करने को दी थी। 9.3 में टोटल आप लोग देख सकते हो 32 क्वेश्चंस हैं। 32 क्वेश्चंस अगर आपने एक बार कर लिए तो कॉन्फिडेंस आएगा, ये बात याद रख लेना। दो बार करने के बाद आपका जो बिल्कुल डर है, फियरलेस हो जाओगे, और तीसरी बार अगर कर लोगे तो चैंपियन बन जाओगे। ये शायद इस पूरे साल की सबसे लंबी और सबसे गंदी एक्सरसाइज है, बट दिल से करना। टाइम नहीं वेस्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8 डॉट 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 डॉट। डरेंगे नहीं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम ए लिखेंगे। ए होती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 5/2। फिर निकालेंगे कॉमन रेशो। कॉमन रेशो बराबर होती है अगली 5/4 डिवाइडेड बाय पिछली। पिछली इज 5/2। कॉन्फिडेंस से 2 1 जा, 2 2 जा, 5 से 5 गया, कॉमन रेशो आ गई 1/2। साफ राइटिंग में लिख देना, कॉमन रेशो आ गई 1/2। भाई साहब ने मांगी है 20th टर्म A20, भाई साहब ने मांगी है nth टर्म AN। 20th टर्म AN होगा A R की पावर n-1, तो 20th टर्म होगा A R की पावर 20-1 A इंटू, वैसे मैंने A बेकार में यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। A की वैल्यू है 5/2 इंटू 1/2 की पावर 20-1 इज 19, बट यहाँ छोड़ना नहीं है। 5 इंटू 1/2 कर दो, और यहाँ पर है 1/2 की पावर 19, क्योंकि 1/2 और 1/2 थोड़ा सा एक रिलेशन देख लिया करो। 5 टाइम्स 1/2 की पावर, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। पीछे ही आंसर दे रखा होगा, सही आंसर ये भी है, बट पीछे वाले आंसर से जब आंसर मैच होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेकंड बोला गया है ए, फिर वही 5/2 इंटू 1/2 की पावर n-1। ये आंसर सही है, आंसर में कोई कमी नहीं है, मगर 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 की पावर n-1, दैट इज 5 इंटू 1/2 की पावर 1 प्लस n-1 से 1 गया, 5 इंटू 1/2 की पावर मेरे बच्चों n। ये आ गई उस जीपी की nth टर्म। ये आपका आंसर पीछे से मैच करेगा। ये करने के बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अपनी सक्सेस पे अपने आप को जरूर शाबाशी दिया करो, तुम्हारे सबसे बड़े दोस्त तुम खुद हो। फाइंड द 12th टर्म। फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी whose 8th term is 192 and common difference नहीं है यहाँ पर, ये एपी नहीं है सर, ये जीपी है सर। कॉमन रेशो इज 2। देखना कुछ नंबरों से दोस्ती होगी आपकी। निकालना क्या है सॉल्यूशन में, 12th टर्म हमें निकालनी है, और हमें दे रखी है 8th टर्म इज 192, A8 इज 192, ये गिवन है। और क्या गिवन है कि कॉमन रेशो R दे रखा है 2। अब अगर 7 हो तो A8 होता है A R की पावर 7 इज इक्वल टू 192, A इंटू R की वैल्यू डालेंगे 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192, A बराबर हो जाएगा 192 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128। 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 के टेबल में हम इसको काटेंगे। 2 1 जा, तो ये 2 के टेबल में कटेगा 2 96 जा, 2 से काटा 48 जा, 2 से काटा 24 जा, 2 से काटा 12 जा, 2 से काटा 6 जा, 2 से काटा 3 जा, तो फाइनल आंसर आ गया, ए की वैल्यू आ गई 3/2।
ए की वैल्यू आई 3/2, हमें निकालनी है 12th टर्म। 12th टर्म होगी मेरे बच्चों ए आर की पावर 11, ए कितना है 3/2 इंटू 2 की पावर 11, क्योंकि कॉमन रेशियो 2 दे रखा है, 3/2 इंटू 2 की पावर 11, 2 1 जा, ये पावर कट के हो जाएगी 10, 3 इंटू 2 की पावर 10 आपको याद होना चाहिए 1024 होता है, तो इसको जब आप करोगे तो 3096 इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसको प्लीज ध्यान से मोहब्बत से देख लेना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद हमारा 2 भी हो गया। धीरे धीरे आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे माता रानी साथ है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि द 5th 8th एंड 11th टर्म, the 5th 8th and 11th term of a GP are P, Q and S respectively। ठीक है जी, आगे show that Q square is equals to PS। हल्का फुल्का इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराता नहीं हूँ, कंसेप्चुअली आपको सब कुछ करना चाहिए, तो देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट वाइज सब कुछ करना चाहिए, बट हल्का फुल्का जिसके आने के चांसेस होते हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। ये सॉल्यूशन है, द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर पी क्यू एंड एस। मगर यहां रुकना नहीं है, जो 5th टर्म होती है खुद में ही 5th टर्म जो होती है वो होती है ए आर की पावर 4, जो 8th टर्म होती है वो होती है ए आर की पावर 7, और जो 11th टर्म होती है वो होती है ए आर की पावर 10। अब हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस। तो ऑब्वियसली क्यू की वैल्यू डालूंगा एलएचएस में, क्यू की वैल्यू डाली ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि पहली बार कर रहा हूं तो ऐसे करूंगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 7 इंटू 2 आर की पावर 14। पहली बार कर रहा हूं तो ऐसे करूंगा और रुक जाऊंगा। अब आरएचएस में आऊंगा, पी की वैल्यू पुट करूंगा और ये रिंग रोड से होता हुआ एस की वैल्यू पुट करूंगा। पी की वैल्यू है ए आर की पावर 4 इंटू एस की वैल्यू है ए आर की पावर 10। अब सिंपल ए को ए से और आर की पावर 10 को आर की पावर 4 से, तो क्लास देखेगी क्या, ए स्क्वायर और आर की पावर 4 प्लस, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो आर की पावर 4 प्लस 10, तो क्या आ गया ए स्क्वायर आर की पावर 14। ये था एलएचएस और ये है आरएचएस। अब लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड, अगर आपको समझ आया है, हेंस प्रूव्ड क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस। जय माता दी। इसी को करने के लिए अगर ध्यान से देखा जाए, हमें प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस, तो क्यू की वैल्यू तो डालनी पड़ेगी ही, ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर आर की पावर 14। अब आंसर में चाहिए पी एस, थोड़ा सा देखना, पी एस पी है ए आर 4, ए आर 4 तब आएगा जब ए स्क्वायर को लिख दूंगा ए इंटू ए, और आर की पावर 14 को लिखूंगा आर की पावर 4 इंटू आर की पावर 10, क्योंकि P मेरी नजर सिर्फ P पे है, P ए आर की पावर 4 है, तो ए एक आर की पावर 4 इधर लिख दूंगा, ए आर की पावर 4 एक साथ और ए आर की पावर 10 एक साथ, और अगर अच्छे हो तो ए आर की पावर 4 हो जाएगा P और ए आर की पावर 10 हो जाएगा S। यहां से सीधा ही हम आ गए किसके पास से, LHS से RHS। और भी तरीके हैं इसको करने के, मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 तरीके से कराया है, और कुछ तरीके खुद ढूंढो और खुद आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझना क्या बोलता है। द 4th टर्म ऑफ अ जीपी, द 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, ठीक है जी, एंड
first term is -3. Determine its seventh term. Determine its seventh term. देखते हैं क्वेश्चन समझेंगे, समझ आएगा आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं. The fourth term of a GP. Solution में fourth term of a GP is square of its second term. Second term का square है and the first term is -3. जो given है वो पहले लिख लो. Given ये है and the first term is -3. Determine its seventh term. A7 हमने निकालनी है. अब फोर्थ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? AR³ इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म AR का होल स्क्वायर, अगर 7 हो तो AR³ इज इक्वल्स टू A² R². अब देखो तो R² से ये R कट गया, R² कट गया, A से A² कट गया, बचेगा क्या? R इज इक्वल्स टू A. दिस इंप्लाइज, ये साइन होता है दिस इंप्लाइज का, A दे रखा है -3 तो R भी हो गया -3. क्यों हो गया? बिकॉज A इज इक्वल्स टू -3 हमें गिवन है. अब R भी आ गया, A भी आ गया, हमें निकालना है A7. A7 विल बी AR की पावर 6 -3 इंटू -3 की पावर 6, दैट विल बी -3 की पावर 7. कैलकुलेट कर लेना, सही रहेगा. 3 3 9, 9 और 9 7 81, 81 और 9 हो जाएगा 729 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 729 को बस एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 4, आई डोंट थिंक सो कि आपको यहां तक मेरी जरूरत भी पड़ी होगी. अब क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर लाइटली मत चलना, एक एक क्वेश्चन करना. वो कह रहा है विच ऑफ द following, which term of the following sequences, parts दे रखे हैं. जैसे पहली सीक्वेंस है 2 2√2 4 डॉट 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 इज 128. इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म 128 है? जैसे ये एक पार्ट दे रखा है, एक और दे रखा है √3 3√3, √3 के बाद 3 दे रखा है 3 डॉट 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 इज 729. के इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म 729 है? इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म 128 है? जीपी को लेके परेशान मत होना, सबसे पहले ए लिखना. ए इज द फर्स्ट टर्म. कॉमन रेशो निकालना. कॉमन रेशो होती है अगली 2√2 अपॉन पिछली अपॉन 2. 2 से 2 कट गया तो कॉमन रेशो हो गई √2. कॉमन रेशो √2 हो गई. कॉमन रेशो को याद रख लेना, √2 को मैं 2 की पावर 1/2 भी लिखना पड़ सकता है वक्त पढ़ने पे. और वो बोल रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 128, मतलब nth टर्म इज 128. जो टर्म नहीं पता होती, जो टर्म नहीं पता वो nth टर्म होती है. सिंपल सी बात है. कौन सी टर्म? आपने एपी में भी करा होगा. अब an दे रखा है 128, तो an बराबर है 128. an बराबर हो जाएगा AR की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 128. कैलकुलेशन का वक्त आ गया है. a की जगह 2 इंटू √2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 128. छपाक के पकड़ना, 2 1 जा 2, 64 जा, अगर क्लास 7 है तो √2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 64. 64 बराबर होता है 2 की पावर 6. ये 2 की पावर 6 है तो अब √2 को भी चेंज करने का वक्त आ गया है. √2 को लिख दूंगा 2 की पावर 1/2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6. तो 2 की पावर n-1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6. अगर क्लास 7 है तो n-1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6. ये उधर आ जाएगा, n-1 इज इक्वल्स टू 12. n की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 1, तो हमारे पास n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 13. मतलब 13, A13 इज इक्वल्स टू 128. देयरफॉर आप लिखोगे 13th टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 128.
इस सीक्वेंस की 13th टर्म 128 है। इसी प्रकार से इसके बाकी के तीनों पार्ट्स भी करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर लेना, मैं ही कराऊंगा। द पॉइंट ये होता है कई बार बंदा फंस जाता है और फिर अगर टीचर ऐसे बोलते आप कर लेना और ना कर पाए तो फिर इधर उधर भागना पड़ता है। तो भागने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख रहा हूं। 3√3 डॉट 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 इज 729। 729 से जान पहचान बना के रखना। 729 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 999। ये होता है 3 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 729। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसी चीज के लिए आप ये वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो। सबसे पहले इसमें हमने a लिखा, a दे रखा है √3 फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशो लिखी 3 अपॉन √3। 3 अपॉन √3 कुछ नहीं होता, रैशनलाइज करा तो क्या आएगा 3√3 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया तो कॉमन रेशो भी आ गई √3। बट अपने माइंड को ठीक रखना, √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2, √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। अब वो बोल रहा है क्या, विच टर्म लेट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस बी 729। तो an बराबर हो गया 729, an बराबर होगा a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 729। a जो है वो क्या है 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 की पावर n-1 इज इक्वल टू, सब 3 की पावर में बात कर रहे हैं तो हम भी 3 की पावर में ही बात करते हैं। 3 की पावर 6 ले लिया। अगर क्लास 7 है तो 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर n-1/2, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा बराबर 3 की पावर 6। When the bases are same, powers are added, LCM आ जाएगा 2, 1 plus n-1 is equals to 3 की पावर 6। 3 की पावर n/2 is equal to 3 की पावर 6। अब जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को कंपेयर करा, n/2 is equals to 6, ये उधर आ जाएगा। क्लास अगर 7 है तो n is equals to हो जाएगा 12। तो आप लिखोगे 12th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 729। ये था फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का एक और पार्ट है, सी पार्ट जो है वो कहता है 1/3 1/9 डॉट 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 1/27 डॉट 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 इज 19683। ये क्वेश्चन मैंने आज तक कभी नहीं किया। तो सबसे पहले मैं a लिखूंगा, a बराबर है 1/3, कॉमन रेशो लिखूंगा, कॉमन रेशो होती है अगली अपॉन पिछला, 3 1 जा 3 3 जा, तो कॉमन रेशो आ जाएगी 1/3। a भी 1/3, r भी 1/3। वो कह रहा है विच टर्म इज दिस, तो हम लेंगे लेट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 1/19683। तो a r की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 1/19683। a है 1/3 इंटू 1/3 की पावर n-1 is equal to 1/19683। When the bases are same, powers are added, 1/3 की पावर 1 plus n-1 is equals to 19683 को तोड़ने का वक्त आ गया है। 3 1 जा 3 6 जा 3 5 जा 15, 3 6 जा 1, फिर 3 से 3 2 जा 3 1 जा 3 8 जा 3 7 जा, फिर 3 से 7 2 9। मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर, ये 3 3 है और 729 बराबर होता है 3 की पावर 6, तो हो जाएगा 3 की पावर 9। बट 3 की पावर 9 नहीं होगा सर, ये होगा 1/3 की पावर सर 9। तो सर यहाँ 1 से 1 कट गया, 1/3 की पावर n is equals to 1/3 की पावर 9। So therefore sir, comparing the like terms, n is equals to 9 means ninth term of sequence is 1/19683। बस अपनी कैलकुलेशंस पे विश्वास रखना, गॉड विल बी ऑन योर साइड। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लंबा था बट हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, फॉर व्हाट
values of x, the numbers minus 2 by 7, x minus 2 by 7 are in GP। अब देखो जरा ध्यान से, माइनस 2 बाय 7 कॉमा एक्स कॉमा माइनस 2 बाय 7 आर इन जीपी। तो एक अच्छा बच्चा जिसने ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट कर रखा होगा वो बोलेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन माइनस 2 बाय 7 एंड माइनस 2 बाय 7। तो जो x बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट में माइनस 2 बाय 7 इंटू माइनस 2 बाय 7। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 बाय 7। अगर क्लास 7 है तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, प्लस माइनस 2 बाय 7। x की वैल्यू प्लस 2 बाय 7 भी आ सकती है, x की वैल्यू माइनस 2 बाय 7 भी आ सकती है, दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। जब अंडर रूट से बाहर आता है तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। एक और तरीका, बच्चा कहेगा सर ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है, तो a1 बराबर है माइनस 2 बाय 7, a बराबर है माइनस 2 बाय 7 और a3 बराबर है माइनस 2 बाय 7। तो a आर स्क्वायर बराबर है माइनस 2 बाय 7, माइनस 2 बाय 7 आर स्क्वायर बराबर है माइनस 2 बाय 7। ये माइनस 2 बाय 7 से माइनस 2 बाय 7 कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों लोगे। कॉमन रेशो पॉजिटिव भी हो सकती है, कॉमन रेशो नेगेटिव भी हो सकती है। अब उस हिसाब से जो सेकंड टर्म है a2, जो ए आर होगा वो होगा माइनस 2 बाय 7 इंटू 1 भी डालोगे और माइनस 2 बाय 7 इंटू माइनस 1 भी डालोगे, तो माइनस 2 बाय 7 भी होगा या प्लस 2 बाय 7 भी होगा। कॉमन रेशो डालने के बाद दोनों वैल्यूज आएंगी। अपने तरफ से मैंने आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से कराया है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 थोड़े से बोरिंग है। 7 से 10 तक, 7 से 10 तक क्या बोलता है वो, क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक, क्वेश्चन नंबर 7 टू 10 वो कह रहा है फाइंड द सम indicated numbers, find the sum to indicated numbers of terms in each of the following geometric progressions in exercises 7 to 10। इन exercises 7 to 10 पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जिसमें दे रखा है 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0.0015 डॉट 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 टू 20 टर्म्स। पहली बात तो डरना नहीं है, डरना मना है। सबसे पहले लिखेंगे ए हो गया 0.15, ये फर्स्ट टर्म आ गई। कॉमन रेशो निकालेंगे 0.015 डिवाइडेड बाय 0.0 एक भी पॉइंट की गलती हुई ना तो वहां जीरो ही मिलने हैं, सारे पॉइंट मैडम छीन लेगी। 0.15 यहाँ डेसिमल है, डेसिमल हटाओ नीचे 1000 आएगा, डेसिमल हटाओ ऊपर 100 आएगा। 100 से ये गया 15 से 15 गया, बचा 1/10। कॉमन रेशो आ गई 0.1। अगर ध्यान से देख रहे हो और कॉमन रेशो 0.1 है तो अपने माइंड में ये चीज डाल देना, कॉमन रेशो इज लेस देन 1। तो यहाँ पर जो एस एन का फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। a जो दे रखा है वो 0.15 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो 0.1 की पावर 10 नहीं 20, क्योंकि सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। तो अगर 7 हो तो S20 बराबर हो जाएगा 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन 1.0 में से 0.1 माइनस करोगे तो 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9, 0.9। अब वो पीछे कैसे दे रखा है ये डिपेंड करता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको पीछे से आंसर मैच करवाऊंगा। 9.3 का
सेवंथ, उन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ है 0.15 अपॉन 0.9, तो डेसिमल हटेगा ऊपर 10 आ जाएगा, डेसिमल हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, अगर 7 हो तो 5 1 ज़ा, ये से ये गया 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, बचा क्या 1/6। तो सम ऑफ 20 टर्म्स जो पीछे दे रखा है 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20। इसको आगे और सॉल्व नहीं करना, कीप इट सिंपल। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है √7 √21 √3 √7 डॉट 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 टू एन टर्म्स। तो सबसे पहले ए दे रखा है √7, कॉमन रेशो दे रखा है √21 अपॉन √7। √21 को लिखोगे √7 इंटू √3 अपॉन √7, √7 से √7 कट जाएगा, कॉमन रेशो आ गया √3। √3 की वैल्यू कभी तो करी होगी 1.732 डॉट 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 होती है, जिससे माइंड में आ जाएगा कि कॉमन रेशो इज मोर देन 1, और क्योंकि कॉमन रेशो इज मोर देन 1 है तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी a √7 इंटू √3 की पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब आंसर अगर मैंने यहाँ छोड़ दिया तो उन्होंने देख लेना 100% रैशनलाइज करना ही करना है, तो ये होता ही। अब ये देख लेते हैं, उन्होंने रैशनलाइज किया हुआ है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, बस दैट्स द पॉइंट। √7 बाहर है, √3 प्लस 1 इंटू √3 की पावर n माइनस 1 अपॉन, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 जो होता है a प्लस बी, a माइनस बी, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो फाइनल आंसर ये आपका आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। घबराने की जरूरत नहीं है, रैशनलाइज नहीं करोगे, टीचर अगर थोड़ा मूड खराब हुआ तो मार्क्स कट सकते हैं, तो थोड़ा सा देख लिया करो, पीछे से आंसर मैच करो तो अच्छा लगता है। अगला जो क्वेश्चन है 9th, हमने कौन कौन से कर लिए, हमने 7th भी कर लिया, हमने 8th भी कर लिया, साथ में परसेंटेज भी कर लो कि 25% एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई 27 मिनट के अंदर। 27 मिनट लगे हैं, 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम आपको, अगर रोक रोक के भी कर रहे होगे तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, 1 माइनस ए स्क्वायर डॉट 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 टू n टर्म्स, और यहाँ पर दे रखा है इफ a is not equals to -1, if a is not equals to -1। सबसे पहले a लिखेंगे, फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशो होती है अगली -a अपॉन 1, तो कॉमन रेशो हो गई -a, फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन रेशो भी आ गई। सम ऑफ एन टर्म्स का जब कुछ समझ ना आए तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a कितना है 1 इंटू माइनस a की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस a माइनस 1, बस ये याद रख लेना। पीछे क्या दे रखा है उन्होंने जो हम करेंगे वो उल्टा करना ही करना है। उन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगा रखा है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। क्यों ऐसा, ताकि नीचे पॉजिटिव आ जाए, a की जगह 1 माइनस a की पावर n इंटू 1 माइनस a। आप दोनों कराना, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। माइनस a की पावर n अपॉन 1 प्लस a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स। हम क्लास में कभी भी मैंने ये क्वेश्चन नहीं करे, आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 मेरे बच्चों, जो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 डॉट 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 टू n टर्म्स इफ x इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ना प्लस 1 के बराबर है ना माइनस 1 के बराबर है। सबसे पहले पहली टर्म एक्स क्यूब, कॉमन रेशो अगला एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब, तो कॉमन रेशो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशो एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म निकालना क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स a इंटू 1 r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1
a is x cube into r is x square राइटिंग थोड़ी ठीक करो समीर, x स्क्वायर की पावर n -1 अपॉन x स्क्वायर -1, r -1 सीधी सीधी वैल्यू डाली है, बट उन्होंने हमेशा उल्टा ही करना होता है। तो x क्यूब इंटू एक्स की पावर 2n -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। आप अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो x क्यूब ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 11, बट लेक्चर आधे घंटे का हो गया है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक अपनी कमांड बनाओ। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। अब जैसे जैसे हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। इस लेवल में से शुरू के 10 क्वेश्चन में से अगर कोई इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है तो वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो मैंने बताए हैं वो थोड़े आ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।